not mine. Yes, dear students, hope you are fine. Today is our lecture, and today we will discuss pronunciation with you. Today. So today we don't waste the time and start our lecture. After that, we will give you time for the questions. But first of all, I will start my lecture. Today we will discuss the pronunciation and the accent improvement. Understanding the importance of pronunciation, we will discuss with you. Pronunciation is a crucial for clear communication. As usual, I will read a paragraph for you so that you will come up to know the accent and the pronunciation, and you will come up to know how you will have to express yourself. So first of all, I will read a first paragraph for you. Pronunciation is crucial for clear communication. It's not just about how you sound, but about being understood. Good pronunciation builds confidence and helps you make a positive impression in both personal and प्रोफेशनल सेटिंग्स. ठीक है, आपके साथ हम ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारी टाइम पर अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपकी कम्युनिकेशन जो है वो क्लियर होती है. और ये सिर्फ साउंड नहीं है कि आप बोल रहे हैं, ये सिर्फ बोलने का मामला नहीं है, बल्कि ये भी है कि अगले जो आपका जो क्लाइंट है, जो आप जहाँ पे आप प्रोफेशनली उसको डील कर रहे हैं, एज अ टीचर या एज अ ऑनलाइन करियर आप इसे यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो आपको अंडरस्टूड भी करे. तो अगर आपकी गुड प्रोनाउंसिएशन होगी तो डेफिनेटली वो उसके अंदर आपके लिए क्या हेल्प आउट करेगी कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगी, और इससे आपके अंदर जो है वो एक पॉजिटिव इंप्रेशन जो है वो डेवलप होगा, जो कि आपको हाई लेवल पे इम्प्रूव लेकर करेगा, आपके पर्सनल लेवल पे भी और आपकी प्रोफेशनल सेटिंग्स पे भी. अब इसमें प्रोनाउंसिएशन जो है उसको उसके अंदर हमें किस चीज़ों को देखना चाहिए, किन चीज़ों को फोकस करना चाहिए, कैसे हम अपना प्रोनाउंसिएशन जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, और हम वो कौन से की पॉइंट्स हैं, वो कौन से स्टेप्स हैं जिसके साथ हम अपने प्रोनाउंसिएशन को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने एक्सेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं. वो चीज़ें हम आपको बताएंगे. अब उस दिन लास्ट जब हमारा लेक्चर हुआ था तो उसमें लास्ट के जो क्वेश्चंस आए थे, उस वक्त हमारा लेक्चर एंड हो रहा था, तो मैंने कहा कि इसको हम उसी में डिस्कस करेंगे जब हमारा लेक्चर होगा. तो उस वक्त कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो क्वेश्चन किया था कि एक्सेंट के बारे में क्वेश्चन किया था, और उन्होंने ये डिफरेंस पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट. तो एक्सेंट जो है उसको उर्दू में उन्होंने लिखा था कि उर्दू में क्या कहते हैं. तो एक्सेंट को उर्दू में हम लबो लहजा कहते हैं, और प्रोनाउंसिएशन है वो चीज जो आपके वर्ड्स की प्रोनाउंस है, आप उनको अदा करते हैं. अब वो तो वर्ड है जो आपने अदा करना है, इसको हमने प्रोनाउंसिएशन कहना है. लेकिन आपका लबो लहजा, देखिए आप जब किसी के साथ बात करते हैं तो आपको उसके साथ बात करते हुए ही फौरन पता चल जाता है कि वो एक उर्दू फैमिली से, उर्दू स्पीकिंग फैमिली से बिलोंग करता है, पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता है, सराइकी से. इसी तरह जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो सुनने वाले को, आपके ऑपोजिट पर्सन को फौरन पता चल जाता है कि आपकी कितनी ग्रिप इंग्लिश पे है. और वो दो चीजों से पता चलती है, एक आपका प्रोनाउंसिएशन जो कि आपका एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड है, और एक आपका एक्सेंट. एक्सेंट का मतलब ये कि उस अल्फाज को अदा करने के लिए आपका जो लबो लहजा इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एन एक्सेंट. मेरा ख्याल में जिन स्टूडेंट्स ने उस वक्त ये क्वेश्चन किया था उनको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रोनाउंसिएशन क्या चीज है और एक्सेंट क्या चीज है, और आपको दोनों पे ही फोकस करना है. दोनों के कॉम्बिनेशन ही आपका अच्छा गुड प्रोनाउंसिएशन बनाता है, और उसी से आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल जो है वो डेवलप होती है. तो आपके जो मेन है वो फोनेम्स होते हैं, स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट जो हमारे लैंग्वेज के अंदर होते हैं वो फोनेम्स होते हैं, और तकरीबन 44 फोनेम्स हमारे पास हैं. और ये एक फोनेम्स जो है वो अपने मीनिंग, वर्ड का मीनिंग चेंज कर सकता है. जैसे कि एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि जैसे शिप है और शीप है. अब शिप का मीनिंग और हो जाता है और शीप का मीनिंग अलग हो जाता है. लेकिन अगर आपने इसको एक ही तरह से बोल दिया, शिप एंड शिप, तो डेफिनेटली सुनने वाले को नहीं पता चलेगा कि आप SHIP शिप की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब कश्ती है, जहाज है, या आप शीप की बात कर रहे हैं जो कि हमारा जानवर होता है. ठीक है ना. तो आपको डिफरेंस लेके आना है, और डिफरेंस कैसे लेकर आएंगे, आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो करेक्ट होगा तो आपका एक्सप्रेशन सही होगा, तो दूसरे को पता चलेगा कि आप शिप कह रहे हैं या आप शीप कह रहे हैं. तो अगर आप शिप कह रहे हैं तो शिप का प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर फोनेम के साथ आप शो करेंगे, और अगर आप शीप कह रहे हैं तो शीप भी आपका
प्रॉपर फोनेम्स के साथ आप शो करेंगे, तभी आपका जो है वो साउंड क्लियर होगा। और इसी तरह से मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि मिस्टेक्स नहीं होती, आपका मिसकंसेप्शन नहीं होता। तो मिस्टेक्स और मिसकंसेप्शन क्यों नहीं होते? क्योंकि आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर है। जो आप जो बात एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, जो फोनेम आप यूज कर रहे हैं, जो वर्ड यूज कर रहे हैं, वो बिल्कुल क्लियर है, क्लेरिफाई है। वो आपके जिस तक पहुंचाना चाह रहे हैं, अपने क्लाइंट तक, अपने पर्सन तक जिसके साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उस तक वो वही बात पहुंच रही है जो आप उसे बताना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपका फोनेटिक्स नहीं है प्रॉपर, आपका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं है, आपका एक्सेंट अच्छा नहीं है, तो आपने उसके अंदर वर्ड्स के अंदर जो है फोनेम्स में डिफरेंस नहीं लेकर आए, तो फिर आप शीप कहें या शीप कहें, उसको नहीं समझ आएगा कि आप उसको क्या कह रहे हैं। तो ठीक है, होप आपको ये बात सारी समझ आ गई होगी कि हमारे लिए प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। देन आपका आ जाता है स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। ठीक है, स्ट्रेस जो है वो एक मतलब आपकी, जैसे आप उर्दू की लैंग्वेज बोलते हैं, आप कोई भी सराइकी बोलते हैं, या वट एवर जो भी आप लैंग्वेज यूज करते हैं, तो उसके अंदर हमेशा हम जिसको आप उर्दू में आसान जुबान में कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव। ठीक है, आपकी जब जुबान होती है, अब जैसे मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, अगर मैं एक ही लैंग्वेज में, मैं आपको थोड़ा सा ये भी पढ़ के दिखाती हूँ कि स्ट्रेस और इंटोनेशन का क्या फर्क होता है। ठीक है, अगर मैं इसको प्लेन लैंग्वेज में पढ़ूं इंग्लिश को, और उसके अंदर मैं कोई स्ट्रेस और इंटोनेशन यूज ना करूं, तो मैं किस तरह से पढ़ूंगी? आप मेरी देखिए मेरे पढ़ने के तरीके को। इंग्लिश इज अ स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज मीनिंग सर्टन सिलेबस और वर्ड्स स्ट्रेस मोर देन अदर्स। ठीक है, अब आपको इसमें कहीं पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे मैंने लॉन्ग वर्ड यूज किया है, या मैं कहाँ पे कॉमा यूज करना चाह रही हूँ, कहाँ पे फुल स्टॉप आ रहा है, मेरे वर्ड का मीनिंग क्या बन रहा है। तो मुझे इसको किस तरह से अदा करना चाहिए? मुझे इसको अदा करना चाहिए इस तरह से कि इंग्लिश इज अ स्ट्रेस्ड टाइम्ड लैंग्वेज मीनिंग certain syllables or words are stressed more than others. Correct stress patterns are essential for sounding natural. Intonation or the rise and fall of your voice also play a big role in how you sound and helps convey meaning. ठीक है, अब आपको समझ में आया स्ट्रेस और इंटोनेशन क्या है? स्ट्रेस और इंटोनेशन बहुत बहुत जरूरी है। आपने बिल्कुल एक प्लेन लैंग्वेज यूज नहीं करनी, आपने उसके अंदर आपके उतार चढ़ाव होने चाहिए, उसके अंदर आपका एक्सप्रेशन है। आप ये जहन में रखें कि आप एक ऑनलाइन ट्यूटर के तौर पे काम कर रहे हैं, मे बी सम जगह समटाइम्स आपका वहाँ पे फेस शो ना हो, आपकी सिर्फ वॉइस ही शो हो रही है, आप उनसे बात कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर आपकी जो लैंग्वेज है उसके अंदर स्ट्रेस, उसके अंदर इंटोनेशन, उसके अंदर राइज और फॉल आपकी वॉइस के अंदर इतना अच्छा होना चाहिए कि उनकी एक एक बात का मतलब उनको क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये चीज है स्ट्रेस और इंटोनेशन, जिसको आपको जरूर जरूर अपने साथ लेकर चलना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है माउथ एंड टंग पोजीशनिंग। ठीक है, अब माउथ एंड टंग पोजीशनिंग के लिए आपको जो काम करना है वो फोनिक्स पे काम करना होता है। ठीक है, अब फोनिक्स का मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को जो है वो फोनिक्स का आइडिया है, लेकिन अगर जिसको भी आइडिया नहीं है तो उसको फोनिक्स सीखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप अपनी फोनिक्स नहीं सीखेंगे, फोनिक्स के साथ आपको साउंड नहीं आएंगे, तो फिर आपका प्रोनाउंसिएशन कभी भी बेहतरीन या अच्छा या इम्प्रूव नहीं कर सकता। तो इसलिए आपको फोनिक्स जो है वो जरूर जरूर आपको सीखने पड़ेंगे। और फोनिक्स मेरा ख्याल है आपको अंदाजा तो होना चाहिए, क्योंकि मतलब इतने आपने पढ़ा हुआ है, तो फोनिक्स का नाम तो बहुत कॉमन हो गया। फोनिक्स होता है कि साउंड्स, बेसिकली आपके जो लैंग्वेज के साउंड्स होते हैं, जैसे कि ए साउंड जो है वो अ, ए साउंड्स अ, और बी साउंड्स ब। 2 मिनट वेट करें, क्योंकि अजान स्टार्ट हो गई है, तो अजान का वेट कर लेते हैं।
हाँ जी, डियर स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो माउथ एंड टंग पोजिशनिंग का मतलब ये है कि आपको अपने फोनिक्स पे तवज्जो देनी है। फोनिक्स में आपको मैं कुछ साउंड्स जो हैं वो बोलकर बता देती हूँ कि साउंड्स किस तरह से होते हैं या फोनिक्स क्या होता है, लेकिन आपको फर्दर जो है वो इसको आप नेट पे सर्च करेंगे और फोनिक्स के साउंड्स निकालेंगे तो आपको पूरी एबीसी आपके सामने आ जाएगी जो कि साउंड्स के हिसाब से होती है। जैसे ए साउंड्स अ, बी साउंड्स ब। अब अगर आप इसको प्रोनाउंस करें मेरे साथ साथ, अगर आप कोशिश करें तो ए साउंड्स अ के अंदर आपकी जो टंग है, टंग का जो टिप है आपका, वो बिल्कुल नीचे ग्रूव में जाकर टिकेगा। मतलब आप जो माउथ की मूवमेंट करेंगे तो आप प्लीज, अब सब लोग जो है वो मैं चाहूंगी कि आप अपने अपने तौर पर इस चीज की प्रैक्टिस करें मेरे साथ कि ए साउंड्स अ का मतलब ये है कि आपकी जो जुबान है वो नीचे ग्रूव, आपकी जो नीचे नीचे वाली दांतों के दरमियान में जो ग्रूव है, जो गड़ा सा बनता है, उसमें जाके आपकी आवाज जो टंग है वो ठहरती है, तब आवाज निकलती है अ। ठीक है, जैसे कि आपने अपने कायदा पढ़ा होगा उर्दू के अंदर, तो जब आप अरबी का कायदा पढ़ते हैं तो कारी साहब जो है वो तजवीद के साथ आपको पढ़ाने के लिए कायदे के अंदर उर्दू की आवाजें, जो अल्फाज हैं हमारे तहज्जी के अल्फाज हैं, उनको पढ़ाने के लिए आपको आवाजों के साथ पढ़ाते हैं। तो सिमिलरली जब हम इंग्लिश को पढ़ते हैं, जब हम इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं, जब हम उसकी अदायगी की बात करते हैं, जब उसकी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं, तो हमें इसके लिए भी साउंड्स पे जाना पड़ता है। ये है बेस आपकी जो आपको उठाएगी अपने प्रोनाउंसिएशन के लिए। जब तक आप इस पे मेहनत नहीं करेंगे, आप इस पे एफर्ट नहीं करेंगे, आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो कभी भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जो साउंड ए का है वो आप बोलेंगे तभी तो वो निकलेगा, बी का साउंड ब निकलेगा, सी का साउंड सी नहीं है, सी का साउंड है ख, सी का साउंड है ख। ख के अंदर आप देखिए आपकी जो लिप्स हैं वो थोड़े से पीछे की तरफ भी जाते हैं और आपकी जो टंग मूवमेंट है वो दोबारा से नीचे की तरफ जाती है। मैं चाहूंगी कि सारे स्टूडेंट्स अपने तौर पे जाती तौर पर थोड़ी सी मूवमेंट अपने करें फिर टंग की, ताकि उनको समझ में आए कि ए साउंड्स अ, बी साउंड्स ब, सी साउंड्स ख, डी साउंड ड। अब देखिए ड के जो आप वॉइस कर रहे हैं तो डी साउंड ड, ड में फिर आपकी देखिए टंग मूवमेंट चेंज हो रही है। ठीक है, अ में चेंज हो रही है, ब में चेंज हो रही है, ख में चेंज हो रही है, ड में चेंज हो रही है। तो यही आपकी टंग मूवमेंट्स हैं जब आप वर्ड्स बोलते हैं, तो आपका डेवलप करता है और आपकी साथ प्रोनाउंसिएशन को सेट करता है और आपकी प्रोनाउंसिएशन इसी साउंड लेवल पे डेवलप होती है। तो ये आपका समझे कि आपने आज जाकर यही काम करना है कि आपने नेट पर बहुत आराम से आप निकल सकता है, आप साउंड्स की वीडियोस निकाल लें तो उस पर आपके ये सारे साउंड जो हैं वो निकल आएंगे और बाकायदा टंग मूवमेंट के साथ आएंगे। तो उसकी आपको प्रैक्टिस करेंगे, तो पहले आप सिंगल वर्ड की प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद आप डबल वर्ड की जो है वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, तो आपको खुद ब खुद जो है वो सारी चीजें क्लियर होंगी। तो माउथ की और टंग की जो पोजीशनिंग है वो प्रोनाउंसिएशन के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप एग्जांपल यहाँ पर है कि द का साउंड है, जैसे कि थिंक में है, तो रिक्वायर्स योर टंग टू जेंटली टच टू योर टीथ, कि आपके टीथ के साथ टच होती है। मैंने एक एग्जांपल इसमें लिखी है, लेकिन मैं आपको बोल के बहुत सारी समझा रही हूँ कि अ मींस आ का साउंड है अ, बी ब, सी ख, डी ढ, ई अ। ठीक है, ई की साउंड जो है वो अ है, तो वो मतलब बिल्कुल स्क्वीज करके ई आप बोलेंगे। ठीक है, एफ साउंड फ, ठीक है, जी साउंड ग, तो इस तरह एच साउंड ह। तो आपका मतलब साउंड जो है ना वो बहुत मैटर करता है जब आप वर्ड्स को बोलते हैं। जिस वक्त आपका साउंड डेवलप हो गया सिंगल वर्ड के लिए, तो साथ ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपने इसको कैसे मिक्स करना है और कैसे आपने इसको बोलना है। जैसे कि बैट, रैट, ठीक है। अब बैट, तो आप अपना बी का साउंड भी लेके आ रहे हैं, इसमें अ का साउंड भी लेके आ रहे हैं और ट का साउंड भी लेके आ रहे हैं, तो आपका वर्ड डेवलप हो रहा है बैट। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनको लफ्ज पढ़ना नहीं आता।
ठीक है। बेसिकली अगर आप देखें तो आप में से बहुत सारे, बल्कि बहुत ज्यादा परसेंटेज लोगों की होती है कि उनको वर्ड की प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, उनको समझ नहीं आ रहा होता कि इस वर्ड को जो हमारे सामने अचानक से आ गया है, जो उनके लिए वर्ड अनफेमिलियर होता है, तो उसको पढ़ें कैसे, उसको प्रोनाउंस कैसे करें। तो उसके लिए आपको प्रोनाउंसिएशन ही सीखनी पड़ेगी, और प्रोनाउंसिएशन के लिए आपको फिनेटिक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको हर वर्ड का साउंड सीखना पड़ेगा। साउंड सीखने के बाद आप उसको डबल वर्ड्स बनाएंगे और फिर आप 3 वर्ड्स बनाएंगे। ये बेसिक स्ट्रैटेजी है फोनेटिक्स को सीखने की, फोनिक्स को सीखने की, प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करने की, कि आप पहले सिंगल वर्ड का साउंड अच्छी तरह से अपनी जुबान के ऊपर लेकर आए, फिर उसको आप छोटे वर्ड्स में, जैसे हम छोटे बच्चों को एक फोनिक्स का कायदा पढ़ाते हैं, बैट, रैट, एट, टैट, ठीक है, तो उसमें वर्ड्स का मीनिंग जरूरी नहीं है, लेकिन आपका साउंड तरतीब के साथ आपको समझ आ जाना चाहिए, और इसी को हम फोनिक्स कहते हैं, और यही आपकी बेस है साउंड डेवलपमेंट की। ठीक है, होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये चीजें नहीं हो, तो अगर आपको कोई भी इसमें किसी किस्म का भी इश्यू आएगा तो कोई बात नहीं, आई एम अवेलेबल ऑन दैट। अगर आप चाहेंगे कि हम इस पे सारे साउंड्स कर दूं मैं आपको, तो फिर भी हम देख लेंगे, मैं आपके साथ सारे साउंड्स भी कर दूंगी। लेकिन मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो आपके साथ यही है कि अगर आप मेरे पास सीखने के लिए आए हैं तो मैं आपको अपना बेस्ट नॉलेज जो है वो आप तक डिलीवर करूं, और आप यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर सीख कर जाएं इंशाल्लाह ताला। तो इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा टॉपिक है ट्रिकी, ठीक है ना, एक वक्त में क्लियर नहीं होता, लेकिन आप सब एफर्ट कीजिएगा फोनिक्स के ऊपर, साउंड्स पे। अगर फिर भी आपको कहीं कोई इशू आए तो आई एम अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, देन कम्स लिसनिंग एंड इमिटेशन। ठीक है, लिसनिंग आपकी बहुत जरूरी है कि आप सुने, नेटिव स्पीकर्स को सुने, और ये आपको अंडरस्टैंड करने के लिए वही बात है कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को समझने के लिए आपको नेटिव स्पीकर्स को सुनना जरूरी है। ऐसे लोगों को सुनना जरूरी है जिनकी स्पीकिंग स्किल जो है वो अच्छी है, जो अच्छे तरीके से, अच्छे लबो लहजे के साथ बोलते हैं। उसके लिए आप पॉडकास्ट देख सकते हैं, ऐसी इजी लैंग्वेजेस की मूवीज देख सकते हैं, फ्रेजेस को रिपीट कर सकते हैं, कोई स्टोरीज देख सकते हैं, उनके पीछे पीछे खुद पढ़ सकते हैं और इमिटेट कर सकते हैं, जैसे कि नेटिव स्पीकर्स जो हैं वो वर्ड्स बोलते हैं। या मैं आपके साथ, मैंने पहले पैराग्राफ पढ़ा है, बाकी आगे भी मैं आपको, अगर आप कहेंगे तो मैं पैराग्राफ्स आपको रीडिंग कर दिया करूंगी, मुझे कोई इशू नहीं है। ये सारी चीजें जो हैं वो आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगी। क्या चीज इंप्रूव करेंगी? आपका एक्सेंट इंप्रूव करेंगी और आपका इंटोनेशन एंड टोन इंप्रूव करेंगी, जिसको मैं पहले आपके साथ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि व्हाट इज इंटोनेशन एंड व्हाट इज टोन। देन आपके पास आ जाते हैं, मैं भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इससे पहले, कि मिनिमल पेयर्स प्रैक्टिस। ठीक है, आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो बेसिक साउंड से करनी है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ए साउंड्स अ, बी साउंड्स ब, सी साउंड्स ख, डी साउंड्स ड। उसके बाद आपने उसके पेयर ऑफ वर्ड्स बनाने, छोटे से छोटा वर्ड्स बनाना है, और वो सिंगल साउंड से ही डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि आप देखें बैट, अब इसमें बैट में अ आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो बी के साथ ई आ रहा है, तो यहाँ पे उसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा और साथ ही उसका साउंड भी टोटली चेंज हो जाएगा। आप देखें, बैट एंड बेट, बैट एंड बेट। ठीक है, अब आप खुद अपनी साउंड को देखेंगे, इसमें आपका जो बी के साथ जो वॉइस कर रहा है, ए साउंड कर रहा है आ, ठीक है, और उसके साथ आप जो साउंड कर रहे हैं ई का साउंड मैंने आपको पहले बताया स्क्वीज्ड है, ई का साउंड करके, यूं करके, ठीक है, तो अ करके आवाज आएगी। तो अ का साउंड जो है, अ में आपकी जो वॉइस है, जो आपकी जुबान है, वो बहुत नीचे ग्रूव में जाके लगेगी। और ये आप सीख लें तो यकीन करें कि ये बहुत कम, मैंने जो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस देखा है कि ये फोनेटिक्स के ऊपर और फोनिक्स के ऊपर बहुत कम लोगों की ग्रिप होती है। ठीक है ना, तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं आपको जो सिखा रही हूँ बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप सीख लेंगे ना इंशाल्लाह ताला, तो ये आपका प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट का मसला चुटकियों में सॉर्ट आउट हो जाएगा। मेन प्रॉब्लम जहां से इंसान अपना कॉन्फिडेंस लूज करता है कि मेरा बोलने का तरीका सही नहीं है, या ये लफ्ज मैं पता नहीं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ और गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो ये मसला आपका बहुत अच्छी तरह से सॉर्ट आउट हो जाएगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर दें। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल दी बैट और बैट। अभी आपके मीनिंग भी चेंज कर रहा है, लेकिन साथ साथ आपका साउंड भी चेंज कर रहा है। और साउंड क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि ए की वॉइस अ है और ई की साउंड जो है वो अ है, तो आपका दोनों साउंड जो है वो डिफरेंट हो गया। इसी तरह से पैट, ठीक है, और बैट। ठीक है, तो पैट में पी अपना वॉइस दे रहा है क्योंकि वो पी पहले आ रहा है, और बैट में आपका बी पहले आ रहा है। बाकी आगे दो ए और टी जो है वो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन हमें चेंज कहाँ पे आ रहा है साउंड का? पी का साउंड और हमारे पास बी का साउंड। तो हमें
चेंज आ रहा है, साथ ही मीनिंग भी चेंज हो गया और साथ ही साउंड भी चेंज हो गया। तो बहुत बड़े बड़े वर्ड्स के साथ आपको अपना फोनिक्स की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत छोटे छोटे मिनिमल वर्ड्स के पेयर ऑफ वर्ड, छोटे छोटे वर्ड्स, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, ये आपको बहुत मिल जाएंगे नेट पे, आप सर्च करेंगे ना तो आपको बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे से 3 वर्ड्स मिल जाएंगे, 4 वर्ड्स मिल जाएंगे। यूजुअली 3 पे आप प्रैक्टिस करें तो दैट इज वेरी गुड। पहले सिंगल पे करें, फिर आप डबल पे करें, डबल से भी साउंड डेवलप होता है, उसके बाद 3 वर्ड्स पे। इतनी प्रैक्टिस अगर आप कर लें तो आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत बहुत अच्छी तरह से खुद ब खुद इंशाल्लाह ताला इम्प्रूव होगा। लेकिन बात वही है कि प्रैक्टिस, ठीक है, ये ऐसी चीज नहीं है कि हम आपको घोल के पिला दें या आप इसको मतलब ग्रिप कर लें, नहीं, आप अपना रट्टा लगा सकते हैं। ये चीज प्रैक्टिस है और ये प्रैक्टिस से ही आएगी, लेकिन मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, कि आप कहें कि नहीं नहीं आप इसे सीख सकते हैं और बहुत आराम से सीख सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, थोड़ी सी एफर्ट करें, टाइम निकालें, तो आप बहुत अच्छे तरीके से प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ग्रिप कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो ये आपका है कि आपको सिमिलर साउंड्स के अंदर जो है वो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे आप, तो उसका डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउंसिएशन से होगा। और जब आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी तो फिर आपकी मिस्टेक्स भी नहीं होंगी स्पोकन में। देन वर्ड लिंकेज एंड कनेक्टेड स्पीचेस, ठीक है, एवरीडे की जितनी स्पीचेस होती हैं उसके अंदर हम हर वर्ड को क्लियरली और सेपरेटली हमें बोलना चाहिए। इसी तरह से वर्ड जो हैं वो कंबाइन करते हैं और वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन कई समटाइम्स जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो अपने वर्ड्स को डिफरेंट तरीके से भी प्रोनाउंस कर लेते हैं, तो हमें इतना कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने तरीके से जो हमारा अपना प्रॉपर साउंड है, जैसे आप कोई मूवीज वगैरह देखते हैं या लोग उनको फॉलो करते हैं तो वो कह सकते हैं व्हाट आर यू वाना डू, ठीक है, इस तरह की एब्रीवेशंस चल पड़ी हैं आज। वाना, व्हाट की जगह पे वाना बोल दिया, तो व्हाट की जगह पे वर्ड, अब इस तरह से बोल दिया, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती, इसका मीनिंग वही होता है। लेकिन चूंकि वो नेटिव स्पीकर्स होते हैं तो वो अपने अल्फाज को, जैसे हम उर्दू को तोड़ मोड़ लेते हैं, अपनी मर्जी से बोल लेते हैं, तो इस तरह से वो भी नेटिव स्पीकर्स होते हैं, तो वो भी अपनी उर्दू को, इंग्लिश को जो है वो तोड़ लेते हैं, मोड़ लेते हैं, अपने तरीके से बोल लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि उनके हाथ में जो ग्रिप होती है, जैसे आपके पास उर्दू की ग्रिप होती है, सराइकी की ग्रिप होती है, पंजाबी की ग्रिप होती है, तो उनके पास इंग्लिश की ग्रिप होती है, तो वो अपने आप को कर लेते हैं। इसलिए इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ना ही अगर आप कोई मूवीज देखें या कोई स्पीच सुने या कोई स्टोरीज ऐसी सुने जिसमें ये वाली चीज यूज हो, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और ये भी कोशिश करने की जरूरत नहीं है कि हम इस तरह से बोलें, नहीं, आप अपना प्रॉपरली, आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए, आपका एक्सेंट अच्छा होना चाहिए, आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, स्मॉल सेंटेंसेस में होनी चाहिए, सिंपल वर्ड्स अरेंजमेंट होना चाहिए, आपके लिए वो बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। अपने बात को पहुंचाना कि जो बात आप कह रहे हैं वो आप तक, उस तक पहुंच जाए, तो इसलिए आपको कनेक्टेड स्पीचेस को साउंड में फ्लुएंट और नेचुरल होने की जरूरत है, जरूरी नहीं है कि आप किसी को फॉलो करें। देन अंडरस्टैंडिंग एक्सेंट वेरिएशंस, डेफिनेटली आपको एक्सेंट वेरिएशंस पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ अमेरिकन एक्सेंट भी चल रहा है, ब्रिटिश भी चल रहा है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश भी चल रही है, तो अपना एक एक्सेंट जो है वो फोकस कर लें कि जी मैं एक एक्सेंट जो है, या तो आप अमेरिकन एक्सेंट पे काम कर लें या ऑस्ट्रेलियन, वैसे इतना कोई मसला नहीं होता इसमें, ये सिर्फ जस्ट इस मतलब अगर आपने बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे इंग्लिश सीखनी है या आपने कोई वॉइस ओवर का काम करना है, तो इस तरह के कामों के लिए आपको सिलेक्ट करना चाहिए कि आपने कौन सी लेवल की इंग्लिश जो है वो बोल रहे हैं, कि आप अमेरिकन को फॉलो कर रहे हैं, ब्रिटिश। अदरवाइज जैसे आप एक नॉर्मल ऑनलाइन ट्यूटर हैं और आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल और इंग्लिश इस लेवल पर इम्प्रूव करनी है कि आप अपने ट्यूटर्स के साथ, अपनी क्लाइंट्स के लेवल पे आप अच्छे तरीके से उनको कम्युनिकेट कर लें, तो उसमें कोई इशू नहीं है। आप जिस तरह से इंग्लिश बोल रहे हैं आप उसी तरह से बोलिए, लेकिन बस आपकी चीजें क्या अच्छी होनी चाहिए, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, आपका एक्सेंट अच्छा होना चाहिए, कि आप किसी से बात करें तो वो कहे कि हाँ बस ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है बोलता हुआ ना, और बिल्कुल बात उसकी समझ आए और वो फॉलो करे और मतलब उसको क्लियर हो जाए और वो इम्प्रेस्ड हो जाए आपसे बात से। ये आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए, ये आपका स्टाइल होना चाहिए। इसी चीज का नाम जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल है। और आपकी अगर इंग्लिश के सिंपल सेंटेंसेस अच्छी तरह से अरेंज्ड होंगे और वो अच्छी तरह से टोन्ड होंगे, आपकी इंटोनेशन अच्छी होगी, आपको प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, तो वो आपका इम्पैक्ट जो है उसके लिए काफी है। तो जरूरी नहीं है कि आप इस चक्कर में पड़े कि आपने आप कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, आपने अमेरिकन सेलेक्ट करनी है या ब्रिटिश, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो अपने करियर को एक लेवल पे लेके जाते हैं या वॉइस ओवर करते हैं या वो प्रॉपरली एक
ही रीजन में काम करते हैं कि हमने इस रीजन के स्टूडेंट्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करना है, तो फिर उस सूरत के अंदर उनको उस लेवल की इंग्लिश, उनके वर्ड्स जो है वो स्पेसिफिक करके निकाल के उसको फोकस भी करना चाहिए। अदरवाइज आप एक्सेंट्स आपके स्विच भी होते रहें तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर जो है एरिया टारगेट कर रहे हैं तो फिर वहां पे कुछ दफा लिसनर्स को कंफ्यूजन होती है, तो इसलिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और किस लेवल पे कर रहे हैं, और आप फिर को एक्सेंट को आपको फॉलो करना है, तो ये चीजें फिर आपके लिए मस्ट है। हाँ जी, मेन बात ये है कि आपको स्लो डाउन होना चाहिए और आपको इनिशिएट होना चाहिए, ठीक है। तो आपको कभी भी बहुत ज्यादा स्पीड अप नहीं करना चाहिए। ये मेरा ख्याल है मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको ये बताया था कि कभी भी इंग्लिश को तेज बोलने की कोशिश ना करें, ठीक है। इंग्लिश को बहुत ज्यादा स्पीड अप ना करें, क्योंकि इंग्लिश आपकी अपनी लैंग्वेज नहीं है। अगर आप करेंगे, इफ यू रश थ्रू सेंटेंसेस, योर प्रोनाउंसिएशन सफर्स डेफिनेटली। अगर आप तेज बोलेंगे, जुमलों को तेज अदा करने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली आपके प्रोनाउंसिएशन जो है उससे सफर होगी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है। यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी फास्टली एंड इफेक्टिवली, ठीक है। तो उससे आपका क्या होगा, यू विल हैव टू लूज योर कॉन्फिडेंस, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लेंगे, और उससे फिर आपने जो वर्ड बोलना होगा मे बी आप उसकी जगह पे मिस्टेकन वर्ड बोल जाएं, आप कंफ्यूज हो जाएं। बट ये सारी सिचुएशन तब क्रिएट होगी ओनली एंड ओनली इफ यू विल ट्राई टू स्पीक इंग्लिश वेरी स्पीडीली, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं इसके ऊपर स्पीड लानी चाहिए, आपको स्पीकिंग अपनी जो है वो स्लोअर रखनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि दैट शुड बी वेरी डेलिबरेटली इंश्योर योर वर्ड्स, कि आप बहुत ही अच्छा अंदाज होना चाहिए आपका वर्ड्स का, और वो क्या होने चाहिए, वेरी मच क्लियर, ठीक है। और उसी तरह से जैसे से आप इम्प्रूव करेंगे, जैसे से आप अपनी स्पीड को इंक्रीज करेंगे, वैसे ही आपकी लैंग्वेज जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि ये क्या होगा, ये ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी आपकी स्पीड को। लेकिन आपने किस चीज को मेंटेन भी रखना है, क्लैरिटी को। आपका मेन फोकस होना चाहिए क्लैरिटी, कि जो आप बोल रहे हैं अपने फील्ड के अंदर, आप अपना अदा कर रहे हैं, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए आपको स्लो डाउन होके बोलना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं है, तो बी स्लो, थिंक एंड स्पीक। इसके अलावा आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को, आपको टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज भी यूज करने चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारी एप्स है, वेबसाइट्स पे जो आपके प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर सकती हैं, आप देख सकते हैं, वहां से आपको प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा मिल जाएगा। ये सारी नेम्स हैं, ठीक है ना, ये सारे टूल्स हैं जिससे आप नेटिव प्रोनाउंसिएशन को सुन सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वर्ड्स को, फ्रेजेस को, और आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो बेसिकली बात ये है कि आपको इसको टाइम देना है, आपको इसको प्रैक्टिस करनी है, और आपकी जो असाइनमेंट आज की होगी वो डेफिनेटली यही होगी कि आपको इन साउंड्स पे काम करना है, आपको अपने साउंड्स पे डेवलप करना है, आपको साउंड्स अपने बनाने हैं, और उन साउंड्स को पहले आपने अच्छी तरह से उस पर सर्च करना है, फिर साउंड्स को देखना है। जिनको आता है वो कोशिश करें कि 2-3 वर्ड्स उसे डेवलप करें, और जिनको नहीं आता वो कोशिश करें कि साउंड्स पे आज सारा करें, और उससे अपने प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करें और अपना प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करें। इवन देन मैंने आपको कहा है कि अगर आपको इसमें फोनिक्स में और प्रोनाउंसिएशन में कोई भी इश्यू आएगा तो मैं दोबारा भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन जब तक कि आप इस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप इसको देखेंगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगा कि इसको कैसे करना है। तो आप इसको आज नेट से जो है पूरे साउंड्स निकालें और उनको देखें और उनकी प्रैक्टिस करें, और प्लीज में इसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, कोई हेजिटेशन की नहीं है। इसमें आपकी टंग मूवमेंट बहुत ज्यादा यूज होगी, और बल्कि आप टंग मूवमेंट को यूज करें। आप देखें कि इस अल्फाज के ऊपर मेरी जुबान कहाँ जाके टीथ के साथ टच कर रही है, नीचे ग्रूव में आ रही है, सेंटर में रुक रही है। तो ये सारी टंग मूवमेंट्स आपको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि फोनेटिक्स इसी का नाम है, और इसी से आपका प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट जो है वो क्लियर होगा। होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और बाकी हम देख लेते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम उसको आंसर करते हैं।